नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं विषय लाया हूँ वो इस तरीके से है कि कई बार कुछ चीज़ें हमें सपने से भी मालूम पड़ जाती हैं। आम जिंदगी में ज़रूरी चीज़ें हैं जो सपने से भी पता लग जाती हैं। तो आज उसी विषय पे एक वीडियो है और आशा है कि आपको उससे कुछ ज्ञान मिलेगा। तो वीडियो इस प्रकार से थी कि कोई सज्जन थे, तो उनके यहाँ जैसे पहले पीढ़ी में क्या था क्या नहीं, उसके बाद उनके जो पिताजी या दादा वगैरह जो थे उस तरीके से उनके यहाँ फिर मीरा जी आ गए। किसी वजह से कुछ परेशानी हुई होगी तो उन्होंने ले लिया होंगे, या जैसे भी कुछ था किसी ने उनको दे दिया था ऊपर से। तो मुंडन वुंडन भी उनका वहीं होने लगा उस तरीके से, तो चलते रहे वो। पर जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ है। तो काफ़ी साल हो गए उनको, 20-30 साल होने के बाद वो सोचते रहे, जो उनके घर के मैन आदमी थे वो सोचते रहे यार क्या चक्कर है ये, मतलब। तो काफ़ी साल बाद, तो उनको बहुत साल पहले ही जब वो पूजा पाठ खिलाने में आए थे, मतलब पहले उनके जो और थे बड़े भाई वगैरह वो लोग करते थे, जैसे घर संयुक्त था तो वो करते थे। उसके बाद जब ये आ गए ये भी करने लगे पूजा पाठ। उस दौरान इन्हें एक सपना दिखाई दिया था। तो उस सपने में ये दिखाई दिया इनको कि कोई व्यक्ति है गांव जैसी जगह में, जैसे कच्ची मट्टी होती है गांव, तो उसमें काफ़ी बड़ी लाठी सी ले रखी है उसने, और मूछें उसकी काफ़ी मतलब खड़ी हुई सी मूछें जैसे होती थी पहले बुजुर्गों की, इस तरीके से। और ख़ास बात ये कि उसके आगे एक सूअर चल रहा है, सूअर जो है चल रहा है, और उसकी ना जो दांत हैं वो बाहर निकले हुए हैं बहुत बड़ी तरीके से, मतलब बिल्कुल बाहर। तो इस तरीके से जैसे मुंह में से दांत होते हैं वो 2 दांत निकल रहे हैं बहुत बड़े, जैसे कोई पुराना हो जाता था पहले, तो उस तरीके का निकल रहा है। तो उन्होंने बोला उन्हीं से कि काफ़ी साल पुरानी बात थी। उन्होंने कहा भाई तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। ऐसे बोला उन्होंने कि तू चिंता मत कर, किसी से मत डर, मैं आ गया हूँ। ऐसे करके वो उतरते हुए दिखा। तो वो जो सूअर था वो आगे आगे चल रहा था, गर्दन उसकी बहुत भारी थी, मतलब वजनदार था वो, और दोनों सींग उसकी बहुत आगे थी, मुंह से भी आगे निकल रही थी, मतलब काँप जिसको बोलते थे पुराने लोग वो थी। वो सपना फिर कट गया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। काफ़ी साल तक वो ऐसे ही चलते रहे। मियाँ बादशाह को उनको किसी ने बता दिया, जैसे लोग बताते हैं कुल देवता हैं जी, जब भी तो आपको मुंडन हो रहा है। इस तरीके से भी लोगों ने बातें बना रखी हैं, मतलब, और कहीं तक सच भी है ये। तो पर कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके ऊपर पिताजी या दादा में से उसको परेशानी हुई, तो किसी से नहीं हटी, तो उन लोगों ने मीरा जी का कोई होगा, उन्होंने हाथ वाथ रख दिया, जो भी कर दिया कि भाई महाराज सही करो, वो सही हो गया, तो फिर वो उसको मानने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है अपने देवताओं के साथ, तो वही मानने। तो ऐसे बहुत जगह मीरा जो पहलवान है वो पूज रहे हैं, पर कई घरों में 100% रिजल्ट नहीं आ रहा उनका। तो उस वजह से बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि शायद आपको इसको सुन के कुछ मदद मिले। और आप प्रयोग तो ज़रूर करें, क्योंकि बिना प्रयोग के सफलता मिलती नहीं है। अगर आप कहेंगे नहीं तो नहीं है फिर। तो उन्होंने बताया किससे पूछा, कितने साल बाद, 15-20-25-20 साल बाद करीब उन्होंने, जबकि उनकी आधी उम्र आ गई, तब उन्होंने पूछा है कि भाई ऐसे मेरे को दिखा था, क्योंकि बच्चे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा यार आगे भी पता होना चाहिए, तो किससे पूछा, कह रहे मेरे को एक बार बहुत पहले इस तरीके से सपना आया था, तो पता नहीं क्या था। तो कई बार ऐसा होता है कि गांव के लोग जो होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं मिलते जुलते, तो वो काफ़ी जानकारी आती है उनके दिमाग में, होती है, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो। तो उन्होंने फ़ौरन बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ इन 2 में से कोई एक होगा। कह रहे कौन सा? तो उन्होंने कहा या तो देवगुमानी होगा, तो वो भी सूअर जग चुगाते थे इस तरीके से, और या ये होगा कलुआ पवन खरदौली का। तो उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये था कलुआ पवन, उनको एहसास नहीं था, क्योंकि कभी आया ही नहीं उनके किसी ऊपर। और देवगुमानी की सुनी ज़रूर थी कि उस एरिया में जहाँ थे, पर उन्होंने कभी वो भी नहीं आया उनके ऊपर कभी किसी के भी। जैसे भाई भगत थे कोई थे, तो उन पर इसके आया नहीं, तो वो क्या जानेंगे? जो आ ही नहीं रहा तो उसको मानेंगे थोड़ी वो। आजकल ऐसे ही होता है, पहले से भी ऐसे ही होता है भाई, जो देवता आके अपनी हाजिरी देगा तो लोग कहेंगे हाँ ये है हमारे यहाँ, इस तरीके की बात थी। तो फिर उन्होंने किसी और से भी राय ली, एक दो से, तो उन्होंने बोला कि भाई हो ना हो हमारे हिसाब से, क्योंकि देवगुमानी तो जल्दी किसी को दर्शन देते नहीं हैं, बहुत कम देते हैं, मंद है। तो कि फिर कि जो ये इस तरीके का सूअर बता रहे हो, ये खरदौली कलुआ पवन के पास ज़रूर था। ऐसा बताते हैं कि खरदौली के कलुआ पवन के पास बहुत बड़ा सूअर होता था,
मतलब जो उनका मतलब पसंद था। तो इसी वजह से भक्तों ने बना रखी होगी कि यार वो बड़ा सुअर था, सुनी हुई बातों पे तो बड़ा ही खाएगा, मतलब ये अलग कहानी बना दी भक्तों ने, मतलब पर होगा उनके पास उस तरीके का जो वो दिखता होगा लोगों को, मेरे अपने अंदाजे से। और यह हो सकता है देवगुमानी का हो इस तरीके से। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद उनको भी दिक्कत था, जैसे शत्रु तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वही लोग इसकी खोज करते हैं। जो मस्त है वो मस्त रहेगा, वो उसको मतलब नहीं किससे, जिसकी किससे लड़ाई नहीं है, या वो सबकी गुलामी कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, हाँ जी हजूर जी हजूरी कर रहा है, तो उसका कोई दुश्मनी नहीं होगा। दुश्मनी वो करेगा कि जिसने समय पे उसका बोला होगा कुछ, यानी जवाब देगा उसको सही तरीके से, तभी दुश्मनी बनती है। अगर आप कायर की तरह बैठे रहोगे तो वो दुश्मनी नहीं है, आप पैर छू लो उसके, वो दुश्मनी रखेगा नहीं, है तो यार डरपोक आदमी है। तो वो दुश्मनी के लिए मतलब कुछ होना पड़ता है, अपने अंदर हुनर होगा तभी दुश्मनी होती है मेरे हिसाब से। एक बात ये भी है, ऐसे कोई किसी को दुश्मन नहीं बनाता। कोई शराबी आदमी आपने देखा होगा सड़कों पे घूम, उनकी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उसको पता होता सामने वाले को कि इसकी इमेज ही नहीं है कुछ, तो इसकी क्या दुश्मनी करो। इमेज वाले से ही दुश्मनी करते हैं, जो उसको लगता है कि ये मुझे गिरा सकता है तो उससे दुश्मनी रखेगा वो जो है। तो इस तरीके की कहानी होती है ये। तो मैं विषय पे आता हूँ। तो उन्होंने बोला, कह रहे भाई ऐसे करो, तो उन्होंने क्या करा, फिर वो देवगुमानी की फ़ोटो मिल जाती है इंटरनेट से, वो रखी। तो उन्होंने 1 महीना रख के देखी। वो भी थोड़े उस तरीके के बंदे, जैसे मैं होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करता, मतलब उस तरीके थे। फिर उन्होंने रखा तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दिक्कत काफ़ी आई पैसे धेले से। उन्होंने कहा यार ये कहानी समझ में नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने बोला कि यार ये लगता है देवगुमानी नहीं है, कि फिर कि लग रहा है वो है खरदोली का कलुआ पवन ही हो सकता है, जब आप बता रहे हो। उन्होंने बोला भाई कोई गुस्सा नहीं होगा मियाँ ये बात से, तो इसकी फ़ोटो मत रख, और वैसे नाम मार इसका, मतलब घर में। तो दिया विया जला, वो कहला मैं दिया भी नहीं जलाऊँगा जब तक पता नहीं लगा, मैं क्यों जला दूँ, है तो हमारे पास। उसको पता लग गया था बाद में कि है, क्योंकि दर्शन दे दिए थे उन्होंने। कर मैं दिया पिए के चक्कर में नहीं पड़ूँगा, जब तक मेरे को चमत्कार सा ना आए, मतलब पता ना लगे, तो मैं कैसे कर दूँ। दिया और पेलने लग जाऊँ तो फिर आदत बन जाएगी, और वो गुस्सा हो गया देवता कि भाई तुम अब दिए लगा रहे थे, अब नहीं लगा, ऐसा भी होता है ना। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो ऐसे नाम से करूँगा। तो वो जहाँ उनका मंदिर वगैरह था और देवी देवताओं का जो भी, उस पर ही वो उनके नाम से, जैसे कोई भी है कि बाबा हमारी रक्षा का, रात बिरात को ऐसे करने लगे, तो उनकी ना कुदरती रक्षा होने लगी, कुदरती। क्यों कोई भी चीज़ उन्हें दिखती, जैसे शत्रु ने कोई शेर भेजा है, तो मतलब जो उनको दिखता था वो भग के पेड़ पे चढ़ रहा है, वो शेर भी पेड़ पे चढ़ रहा है। फिर वो जो आदमी उनको दिखता था, जो भी था, उन्हीं के रूप में दिखता था कि वो खुद ही हैं। तो पेड़ से ना झटका मारते तो वो नीचे गिर जाता था, गिर के भाग जाता था। तो उन्होंने बताया, तो कहने का भाई इसका मतलब कलुआ पवन है भी हो रहा है, तुम्हारे घर में है ही, तभी तुम्हारी मदद कर रहा है। और शेर के रूप में जो चीज़ आ रही है वो खतरनाक चीज़ है वहाँ से। और कलुआ पवन पेड़ पे चढ़ेगा, उसको भी चढ़ा दिया साथ में, और ऊपर से गिरा दिया, मतलब उसको बल ख़त्म कर दिया उसने इस तरीके सपनों में। ऐसा होता था उनके साथ। जैसे कोई उनके घर पे ला के मीट रख गया, कोई कच्चा पक्का, आपको सपने बताना कि अब तो आपके साथ भी होता हो, तो उससे मैचिंग मिला हुआ। तो जब उसने देखा कि कोई हमारे घर के देवता तो पहले ऐसे करते नहीं थे, कोई भी चीज़ डाल गया सपने में तो डल रही रही है, लड़ते ही नहीं थे सपने में, कोई ऐसी होती नहीं थी। अब कोई ऐसा बंदा है कि अगर वो मीट भी रख गया, मान लो बकरे की टांग ही रख गया मान लो सपने में कोई, तो यानी कोई चीज़ है शैतानी, यानी बकरा वकरा काटा हो या कुछ कलेजी से पूजा करी, तब वो आ रहा होगा ना उस तरीके से शैतानी रूप में। ऐसा भी होता है। तो वो जो उनके रूप में, वो खुद ही अपने रूप में दिखते थे मतलब उनको। तो उन्होंने उठाया और बाहर फेंक दिया उस प्रणाली में, ले जहाँ से आ वहीं फेंकता हूँ। फिर उन्होंने बताया, कह रहा भाई वो तो है भी हो गया तुम्हारा देवता जो, इसका मतलब यही है 100%। तो कहने का मतलब ये, वो अभी तक उन्हीं को मान रहे हैं, और रोज़ रात को अभी भी खतरे वाला लगता है, उन्हें पता तो लगता नहीं कि क्या होने वाला है, तो वो उन्हीं को याद करते हैं बाबा महाराज को। और अब जैसे नवरात्रे वगैरह, इसमें भी वो उन्हीं की पूजा करेंगे, मतलब अपने तरीके से बोल रहे थे, कह रहे अब दिए भी लगाए करेंगे भाई इनके। और ये हमारा जो श्राद्ध वगैरह है, सारी चीज़ सही भगवान की दया से निकल गई, और भी पीछे के महीने 1-2 महीने सही निकला। भाई पैसा बचता है आदमी का तो खुश होता है आदमी। और जब बीमारी घुसती है आदमी के घर में, कोई देवता रोक नहीं पा रहा, अपने घर के भी जो पितर वितर हैं वो भी नहीं रोक पा रहे, मतलब दादा बाबा, तो आदमी बेबस हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि यार ये पहले ही बता गए होते और मैं मान गया होता ना इस बात को। कई बार आदमी के दिमाग में बात आती नहीं है, मानता नहीं है आदमी, सुन के भी कि यार ऐसे नहीं है, मैं नहीं कर रहा। जब बिल्कुल ही धस जाता है वो नीचे, जब मानना शुरू करता है, कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको भी ऐसा सपना आता है कि कोई आ रहा है कि, और आपका नाम ले रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ चिंता मत कर, इस तरह, तो समझ लो आपके घर का देवता है। ज़रूरी नहीं कि आपका बाप दादा ही होगा, क्योंकि वो कुल देवता भी होता है जो बताएगा कि यानी कि मैं आ गया हूँ, अब तू डर मत, मतलब अब तुम पहचान गए तो पहचान गए। तो मैंने तो ये जोड़ ये बताया कि भाई देवगुमानी के पास भी सुअर होते थे और इनके पास भी होते थे।
मैन तो यही माने जाते हैं। तो उन्होंने उसमें छाँटा, देवभवानी की फ़ोटो बना के रखी बाकायदा, पर उससे रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने 1 महीना ट्राई ली, बस 1-2 महीने, क्योंकि 1-2 तनख्वाह भी पता लग जाता है कि आदमी का बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अचानक ही कोई और घपला आ गया और खर्च हो गया, तो कहेगा यार ये ठीक नहीं। वो उठा के उन्होंने फिर जमुना में सिरा दी ले जाके, और कहीं मिट्टी में दबा देते हैं, बहुत सारे अपने पेड़ पौधों के पास गमलों में डाल देते हैं। तो इस तरीके से कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने इसका नाम लेना शुरू करा, फ़ोटो नहीं लगाया। बता रहे हैं कि भाई लगाएंगे फ़ोटो भी इस तरीके से, क्योंकि लगानी चाहिए जब जो आदमी कमाल कर रहा है, जो देवता। तो अब कलुआ पवन तो अपना उसका नाम ही काफ़ी है, जैसे कहते हैं। तो इस तरीके से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और वो विश्वास करने लगे कि जैसे लोगों ने भावना बना रखी थी कि भाई खतरनाक है, ये है, वो है, फलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बहुत दयालु है। अरे भक्त मेरे को लगता है डराने के लिए बोलते हैं कि भाई इसका घाटा नहीं दोगे मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उससे प्रार्थना करोगे महाराज इस महीने नहीं हो रहा, अगले महीने कर देंगे, तो वो मान जाएगा मेरे हिसाब से, इस तरीके से। क्योंकि उन्होंने ही बोला था एक बार, पर बोला नहीं था। उन्होंने बोला महाराज मैं इस महीने में शनिवार आएंगे जो भी मैं तेरा कर दूंगा, पर कर नहीं पाए क्योंकि महंगा मिला, वो पैसे थे नहीं प्राइवेट नौकरी में। तो उन्होंने फिर 2 हफ्ते बाद कर दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ उनका। तो मेरे कहने का मतलब ये भक्तों ने भी कुछ बढ़ा रखी कहानी लोगों से करने के चक्कर में कि भाई जल्दी दो, पैसा दो, फलाना दो, नहीं तो ऐसा हो जाए। तो वो 10,000 का भी खरीदवा देंगे उससे। तो मेरे कहने का मतलब प्रार्थना करते रहो देवता से। कलुआ पवन नाम सुन के ये मत डरो कि ये बिल्कुल ही कुछ कर देगा, नहीं करेगा। वो भी एक तुम्हारे बाप दादा की तरीके से आपकी मदद करेगा। मेरा अपना आइडिया है, और जो मैंने उनके साथ देखा है, इसलिए। क्योंकि उन्होंने बिना मिठाई, बिना कुछ धरे हुए, नाम ले लेके ही उनसे देखो सपने में काम ले रहे हैं, मतलब उस तरीके से वो रक्षा कर रहे हैं। कहने का मतलब भाई काम तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, मालिक हैं वो। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि अगर आपके साथ भी ऐसा, और मीरा जी भी हैं आपके यहाँ, और तब भी आप परेशान से हो रहे हो, तो आप ये ढूंढो कि यार आपका कुल देवता कौन है। तो वो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि ये हो सकता है। जब वो अगर सपना दिया है आपको, तो आप पहचान जाओगे इस तरीके से। या सपने में कोई कह रहा है जी मैं मेरठ साइड से, इस साइड से आ रहा हूँ, हस्तिनापुर साइड से, तो समझ जाओ कि वो है। मतलब ऐसे कोई सिम्टम हो तो आप समझो, मतलब नादानी ना करो। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो करें, ताकि बहुत से लोगों को ऐसे सपने आए हों 10-20 साल पहले भी, और वो याद करेंगे तो कि हाँ आया था। तो फिर ये है उनके घर में, अगर कलुआ पवन पूछता है तो। और नहीं भी पूछता तो कहीं और से पता निकालें कि क्या, कई बार ये गुप्त पूछता है। ये भी मैं आपको स्टोरी बताऊँगा अगले वीडियो में। इसी के साथ अपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।